हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में एक्टिविटी डिस्कस कर लिया था और ये देखा था कि एक्टिविटी की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो बैकेरल बताई थी मैंने आपको। फिर अदर जो ट्रेडिशनल यूनिट है वो मैंने आपको क्यूरी बताई थी और आपको साथ में ये भी बताया था कि 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 की पावर -10 बैकेरल। यहाँ साइड -10 नहीं लगाया था। यदि यहाँ -10 नहीं लगाते हैं आप तो यहाँ क्या रखें, बैकेरल रखें और यहाँ क्या रखें, क्यूरी रखें, अदरवाइज ये करेक्ट है। यदि आप ये लिखना चाहते हैं कि 1 BQ इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 की पावर क्या 10, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू क्या 3.7 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी यहाँ -10 होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, +10 नहीं होगा। ये आपको बताई थी, जो कि इसकी कौन सी यूनिट है, ट्रेडिशनल यूनिट है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मीन लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ आगे का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। हाफ लाइफ को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये बैलून्स लगा रखे आपने कहीं किसी रूम में, इस तरह के ये बैलून्स हैं और मान लिया ये वट एवर देयर नंबर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनकी नंबर कितनी है, 1000 है और अपने आप ही वो फूट रहे हैं, अपने आप ही गायब हो रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि नेक्स्ट डे आपने देखा कि एक दिन के बाद में देखा कि उनकी जो नंबर थी वो कितनी रह गई, आफ्टर वन डे आपने चेक किया और उनकी नंबर आप पाते हैं 900। 2 डेज के बाद में आप चेक करते हैं और उनकी नंबर पाते हैं आप, जैसे मान लीजिए 850। आप 3 डेज के बाद में चेक करते हैं तो बचे हुए जो बैलून्स हैं जो फूट गए उनको छोड़ करके, और वो मान लीजिए आपके पास 700 है। 4 डेज के बाद में आप चेक करते हैं, मान लीजिए उनकी नंबर कितनी हो जाती है, 500। सो आप देख रहे हैं उनकी इनिशियल नंबर, यानी इनिशियल नंबर कितनी थी, ये थी, और प्रेजेंट टाइम में यानी फाइनल नंबर अब फिलहाल कितनी है, ये है, वो n है। अब आपसे ये पूछा जाए कि कितने दिनों के बाद में, हाउ मच डेज आफ्टर, कितने दिनों के बाद में इनकी जो नंबर है वो इनिशियल नंबर की हाफ होगी। आप कहेंगे 4 डेज के बाद में इनकी जो नंबर है, नंबर ऑफ रिमेन्ड बैलून्स है, वो इनिशियल नंबर की क्या होगी, हाफ होगी। तो 4 डेज को हम क्या बोलेंगे, इसका हाफ लाइफ। तो एग्जैक्टली न्यूक्लियाई के लिए, एटम न्यूक्लियाई के लिए भी हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम होता है जिसमें नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई इनिशियल नंबर के क्या हो जाए, हाफ हो जाए। यानी आप ये कह सकते हैं इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ देयर इनिशियल नंबर। उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो फर्स्टली राइट द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, है ना, यानी द टाइम इन विच नंबर ऑफ रिमेन्ड का मतलब जो बचे हुए हैं, रिमेन्ड एटम्स न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ देयर इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई, हाफ लाइफ का मतलब समझ में आ गया। वो टाइम है जिसमें नंबर ऑफ रिमेन्ड एटम न्यूक्लियाई कितने हो जाएं, इनिशियल नंबर के क्या हो जाएं, हाफ हो जाए, और उसको आप क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। देखिए हाफ लाइफ को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम रदरफोर्ड सोडी लॉ। ध्यान होगा मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक तो बताया था dn अपॉन, देखो ये नहीं लिखना आपको, dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, और एक बताया था n इज इक्वल टू NO t की पावर माइनस लैम्डा t।
ये रदरफोर्ड सोडी लॉ का कौन सा फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म था उसका, डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहां से आप ये रदरफोर्ड सोडी लॉ ही तो है एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये लिख सकते हैं हम, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था। तो इसको लिखा जा सकता है n इज इक्वल्स टू NO t की पावर माइनस लैम्डा टी। आपकी टाइम की वो वैल्यू जिसमें नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट टाइम इनिशियल नंबर के, ये इनिशियल नंबर है उसके क्या हो जाए, हाफ हो जाए। यानी वो टाइम जिस टाइम में नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई इनिशियल नंबर के क्या रह जाए, हाफ रह जाए, उसी टाइम को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ टाइम। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई तो यहां तक लिखने के बाद में आप देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसी में ये जो है रदरफोर्ड सोडी लॉ से आया ना, इसी में इसकी जगह स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट करिए और n की जगह n0/2 रखिए। तो आपके पास में ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो n0 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह ये रख दें, इज इक्वल्स टू n0 t की पावर माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल टी। ये बात क्लियर है? ये देखो ये रख दिया सारा। अब आपको कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू ही आपका क्या है, हाफ लाइफ है एटम न्यूक्लियाई का। तो यहां से हम इस तरह से कर सकते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाएगा नोट से नोट, और इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर लैम्डा इंटू टी। नीचे जाते ही पावर प्लस में हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 2। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैंने बताया था मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां ये लिख सकते हैं क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लीजिए। तो ये क्या होगा, देखो लॉग कौन से बेस वाला, ये बेस वाला है ना, e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू लॉग बेस e पर 2। ये 10 बेस मत समझिए इसको, ये बेस कितना है, e बेस पर 2 की वैल्यू है ये। अब देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि आपको ध्यान हो, क्या जब पावर में कोई भी नंबर होती है ना, जैसे ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, log m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m। तो ये फॉर्मूला यदि अप्लाई हम यहां करते हैं तो यहां ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये पावर, देखो यहां ये पावर किस में आ रही थी, मल्टीप्लाई में आ रही थी, तो यहां लैम्डा टी पावर है वो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा टी इंटू लॉग बेस ई पर वैल्यू किसकी, ई की, इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई पर 2 की वैल्यू। अब एक फॉर्मूला और देखिए आपको, लॉग बेस ई पर ई की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिए लॉग बेस ई पर ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 2 पर 2 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस x पर x की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये फॉर्मूला यहां काम में लेंगे तो लॉग बेस e पर e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 1 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टी इज इक्वल्स टू लॉग बेस e 2। इतनी बात समझ में आई, सिंपल सा फंडा था। अब देखिए आप लॉग बेस e पर 2 की वैल्यू होती है 0.693, याद रख लीजिए, वैसे टेबल से देख सकते हैं अपन, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तो याद ही रखनी है, आपको अलाउड नहीं है। तो लैम्डा टी और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय क्या, लैम्डा। तो ये क्या आ गया, हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द डी की कांस्टेंट, लैम्डा क्या था, डी की कांस्टेंट, डी की कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी 0.693 डिवाइडेड बाय डी की कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ।
इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा जहां पर क्या है, डीके कांस्टेंट है, तो इसको आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये जो हाफ लाइफ की जो वैल्यू है ये बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा तक हो सकती है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल लिख देता हूं, ये लिखिए आप, ये तो नोट कर लिया आपने, ये भी नोट करिए आप। देखिए दो एग्जांपल मैं एक तो पॉलिनोमियल का दे रहा हूं कि हाफ लाइफ ऑफ पॉलिनोमियल पीओ इज 10 पावर -15 सेकेंड। 10 की पावर -15 सेकेंड, ये टाइम बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा? आप ये कहेंगे कि बहुत ही कम है। किसका? 804214 का। एंड हाफ लाइफ टाइम ऑफ कौन सा? यूरेनियम की यदि बात करें, यूरेनियम 238 की बात करते हैं 92, इसका बहुत ज्यादा होता है 4.5 इंटू 10 की पावर 8 ईयर्स। ये ईयर्स में और ये सेकंड्स में, तो आप समझ गए होंगे कि एटम न्यूक्लियाई के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू बहुत कम से बहुत ज्यादा के बीच हो सकती है। जैसे ये है, इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है 10 की पावर -15 सेकेंड, है ना, और इसका लाइफ ये ईयर्स में है, ये बहुत ज्यादा है। तो हाफ लाइफ की वैल्यू इसके बीच में वेरी कर सकती है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला है, हालांकि मैं बताऊंगा अभी आपको, तो वैसे डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या होता है इसके लिए। जब न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड, n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर t अपॉन कैपिटल T। t है टाइम और कैपिटल T क्या है? हाफ लाइफ टाइम। और n क्या था? नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई एट द प्रेजेंट टाइम। और n नोट क्या है? देयर इनिशियल नंबर। हालांकि मैं बता देता हूं आपको ये कि ये डेरिवेशन किस तरह से आया, ये अपन बात कर लेते हैं। आपको ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये लिख लीजिए एक बार, फिर अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से आया है इसकी। अब देखिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये लिख लिया। ये बात एक ही है ना कि यहां से भी आप इसको ये भी लिख सकते थे, यहां से लिख सकते थे आप किसकी वैल्यू? टी की वैल्यू, ये भी तो लिखी जा सकती थी। टी की वैल्यू यदि यहां से आप लिखते तो क्या होता? लॉग बेस ई पर जो 2 की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय क्या होता? लैम्डा। ये और ये एक्सप्रेशन बात एक ही है ये, क्योंकि यहाँ आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए, इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से आया होगा। हालांकि आपको डायरेक्ट क्या रखना है, याद ही रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं इसके, तो उसके लिए आप देखिए, आपने ये सीखा क्या? आप ये जानते हैं कि n इज इक्वल्स टू NO d की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहां से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ई पर 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो, यहां से ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, सो ये जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा, है ना। और लैम्डा क्यों? इसकी जगह ये रखिए आप, लॉग बेस ई पर 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय टी इंटू ये वाला। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले गया, ए की पावर माइनस लॉग बेस ई पर 2 की वैल्यू, है ना, इनटू ये देखिए, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर लॉग 2, है ना। और इसको मैं लिख दूं ऐसे की पावर t बाई टी। मल्टीप्लाई होने के बाद में सेम यही वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और इंक्रीज कर लीजिए, इतना डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो इस तरह से लिख लीजिए इसको, क्या, इसको इधर ले गए और ये हो गया a की पावर माइनस लॉग बेस 2 डिवाइडेड बाई टी। ये पावर में है, ये सारा किस में है?
पावर में है t इंटू स्मॉल टी, या n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू 1 e की पावर log बेस e पर 2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई t इंटू स्मॉल टी, ये वैल्यू आई है। अब देखो ये वैल्यू आने के बाद में, ये वैल्यू आने के बाद में आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। रिराइट में यदि लिखना चाहूं तो इसको n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू, देखिए क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन e की पावर क्या log 2 बेस ई है भाई, ये log बेस ई पर 2 की वैल्यू है ना, और उस पूरे की जो पावर है वो आप क्या कर दें, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अरे पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा ना, ये सेम का ये सेम। अब इसको आप लिख सकते हैं, हाँ ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि ध्यान हो, कि ए की पावर log x की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बेस e पर x होती है। तो यहाँ पे आप देखें इसकी वैल्यू x की जगह पे यहाँ क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब e की पावर log बेस e पर 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यदि ये बताया था तो इसका मतलब यही हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ, तो इस पूरे की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और जैसे ही 2 रखेंगे तो ये n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई, क्या लिखूं यहाँ पे, 2 की पावर t बाई t। ऐसा 1 की पावर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n डिवाइडेड बाई n नॉट, 1 की पावर t बाई t कर दे, कुछ भी कर दे 1 ही रहेगा, है ना, 2 की पावर t बाई कैपिटल T। आप ये सोच रहे हैं कि इसके t बाई t क्यों लिख दिया, 1 की पावर कितनी ही कर दो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ऑलवेज। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर क्या, देखो n डिवाइडेड बाई n नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, इस पूरे की पावर क्या होगी, t बाई कैपिटल T। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। समटाइम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, क्योंकि n और n नोट किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, r और r नोट के, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला आपकी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा इस तरह से। सो इसको नोट करिए, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। मीन लाइफ तक का तो डेरिवेशन, हाफ लाइफ तक का तो डेरिवेशन करना ही था आपको, उसके बाद में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, और चाहे तो कैसे आया तो ये इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। सो ये लिख लिया। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किसकी, मीन लाइफ की। मीन लाइफ होता क्या है, मीन लाइफ को समझने से पहले आप एक एग्जांपल पे देखिए। टॉपिक का नाम तो क्या है आपका, मीन लाइफ, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, टॉस से, मीन लाइफ, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको टॉस से। मीन लाइफ को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इस तरह का है, जैसे मान लीजिए किसी सिटी के 5 पर्सन्स की अलग अलग लाइफ, उनकी एजेस का सैंपल लिया गया है। एक पर्सन मान लीजिए 95 ईयर्स लाइव रहता है, इतने साल के लिए जिंदा रहता है। सेकंड पर्सन 96 ईयर्स के लिए लाइव रहता है, और थर्ड जो पर्सन है वो मान लीजिए 94 ईयर्स के लिए अलाइव रहता है। नेक्स्ट जो पर्सन है वो 97 ईयर्स लाइव रहता है, और नेक्स्ट पर्सन आपने कहा 92 ईयर्स लाइव रहता है। मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि फाइंड आउट देयर मीन लाइफ। मीन मीन्स उनकी एवरेज लाइफ फाइंड आउट करिए। सो एवरेज लाइफ फाइंड आउट करने का क्या कंसेप्ट होगा आपका, आप सभी की लाइफ को क्या करेंगे, सम करेंगे और डिवाइडेड बाय देयर नंबर। यहाँ पे कितनी नंबर है, 1 2 3 4 5। सो आप कैसे करेंगे, इन सभी को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 5।
तो ये इनसे इन सभी का सम करने के बाद में उनको 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा उनका मीन लाइफ आएगा। ये तो उन पर्सन की बात कर रहा था मैं, है ना। यदि हमें मीन लाइफ निकालनी है एटम न्यूक्लियाई की, कि धीरे 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 सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और शुरू में कितने थे, टाइम 0 पे इनिशियल नंबर एन नोट थी, और कहां पर सारे उनकी नंबर 0 होगी ये देखा था आपने ग्राफ से, इनफाइनाइट टाइम के बाद में उनकी नंबर क्या हो जाएगी 0। तो किसी की लाइफ तो 0 टाइम रही होगी और किसी की लाइफ कितने टाइम रही होगी, इनफाइनाइट रही होगी। यानी मैं यदि इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहूं आपके पास में, तो इस तरह से कहूं कि t इज इक्वल टू 0 पर उनकी नंबर क्या थी एन नॉट, और उसके बाद में यहाँ कितने आपने प्रेजेंट टाइम की बात किया, प्रेजेंट टाइम मान लीजिए कितना टाइम हो चुका है टी टाइम पर उनकी मान लीजिए नंबर रह चुकी है कितने, जो डीके हो चुके हैं, कितनों का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, डीएन का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, यानी डीएन जा चुके हैं, कितने जा चुके हैं, डीएन गए। तो डीएन उनकी नंबर है, ये मैंने माना है, और ये टाइम का प्रोसेस कहां तक चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, कि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा उस टाइम उनकी जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, 0 रह जाएगी, यानी सारे के सारे चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। यही हुआ इसका मतलब। अब आपसे ये कहा जाए कि हम यदि इनकी सभी की लाइफ का क्या निकालें, फर्स्टली हम सम निकालें और फिर उनकी नंबर से उनको क्या करें, डिवाइड करें, तो वही तो मीन लाइफ आएगी। तो मीन लाइफ का आपने कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन लाइफ। टॉपिक तो हमारा है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ है, उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे फर्स्टली, तो आप क्या होगा, टोटल सम ऑफ लाइफ ऑफ द एटम न्यूक्लियाई, टोटल सम ऑफ लाइफ ऑफ एटम न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई divided by their number, total number of atom nuclei। टोटल नंबर तो कितनी थी उनकी, एल नॉट थी, तो हमें टोटल सम ऑफ लाइफ निकालना है। तो हमारा टारगेट ये है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, एल नॉट, और उनकी जो लाइफ है, किसी की लाइफ 0 टाइम रही होगी, किसी की टी टाइम रही होगी, किसी की कितनी रही होगी, इनफाइनाइट टाइम रही होगी। तो फर्स्टली हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, टोटल सम ऑफ लाइफ ऑफ एटम न्यूक्लियाई निकालना। इस लाइन को बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए बताइए मैंने। टोटल सम ऑफ लाइफ यानी उनकी लाइफ का टोटल सम निकालें फर्स्टली हम। सो टोटल, ये तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये तो क्या है, मैं एन नोट लिखूंगा, इसको मैं मिटाऊंगा यहां से, है ना। अब देखो टोटल क्या, सम ऑफ लाइफ ऑफ एटम न्यूक्लियाई, ये कैसे निकालें। सबसे पहले आप ये देखें कितने न्यूक्लियाई हैं जो जा चुके हैं, डीएन जा चुके हैं, डीएन खत्म हो चुके। हर एक ने इस दुनिया को कितने टाइम के लिए देखा, टी, पहले ने भी, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी। मान लीजिए आपके पास में 10 है, कोई भी पहला भी मान लीजिए, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम टी टाइम के लिए लाइव रहता है, दूसरा भी टी टाइम के लिए, तीसरा भी टी टाइम के लिए, और 10th भी टी टाइम के लिए। तो सभी की लाइफ का सम कैसे निकालेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे, या फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाई टी। तो इन सभी का, इस सैंपल में जो भी न्यूक्लियाई हैं, जो गए हैं, जो जा चुके हैं, उनकी लाइफ कितनी रही है, 0 से टी का मतलब कितने टाइम के लिए अलाइव रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए जिंदा रहे हैं, टी टाइम के लिए, और उनकी नंबर कितनी है, डीएन। तो उन सभी का सम क्या होगा, टी इंटू डीएन। फिर से देखिए, मैंने कहा यू है, मान लीजिए आपके पास 10 न्यूक्लियाई हैं, और हर एक की लाइफ, पहला भी टी टाइम के लिए अलाइव रहता है, दूसरा भी टी, तीसरा भी टी, और इस तरह से 10 के 10 से टी टाइम के लिए। तो सभी की लाइफ का सम कैसे होगा, टी प्लस टी कितने टाइम, 10 टाइम, या फिर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 इंटू टी। क्या कॉन्सेप्ट आया, उनकी नंबर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, उन सभी की लाइफ का सम, क्योंकि सैंपल में जितने भी न्यूक्लियाई है उनका लाइफ टाइम कितना माना गया है, टी। तो ये तो हो जाएगा टी इंटू डीएन, है ना। इन सभी की, इस सैंपल में आने वाले न्यूक्लियाई की लाइफ है,
लेकिन आपको इस सैंपल का थोड़ी निकालना, आपको तो सभी की लाइफ का सम निकालना है, टोटल न्यूक्लियाई की लाइफ का सम। और टोटल के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो मिनिमम लाइफ कितनी होगी, सैंपल में आ रहे हैं उनकी 0, और मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो ये करेंगे तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो ये लाइन अब मैं मिटा देता हूं, ये केवल समझाने के लिए बनाई थी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये समझ में आने के बाद में यहां रादारफोर्ड सोडी लॉ से दो बातें बताई थी मैंने। एक तो आपको बताई थी dn/dt है ना, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू एन, ये होता है। तो यहां से आप dn को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को तो लेने की जरूरत है ही नहीं, माइनस तो क्या था, ये बता रहा था केवल क्या हो रहा था, डीके हो रहा था। तो यहां से dn को क्या लिखा जा सकता है, यहां से dn को लिखा जा सकता है, यानी रदरफोर्ड सोडी का कौन सा डिफरेंशियल फॉर्म लगा रहे हैं आप, तो ये लिखा जा सकता है क्या, t इंटू dn को आप कह रहे हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा n dt, यही तो रदरफोर्ड सोडी लॉ, यही तो था डिफरेंशियल फॉर्म में, वो अप्लाई किया है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बताया था, मैं इससे लिख देता हूं, या तो आपने ये पढ़ा था dn/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। और दूसरा ये रदरफोर्ड सोडी का जब डिफरेंशियल लॉ लगा दिया, डिफरेंशियल फॉर्म लगा दिया, तो एक्सपोनेंशियल वाला भी लगाओ। वहां क्या पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो इस n की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप इन लाइफ का, ये मैंने लिखा है, लास्ट में काम में लेंगे हम। तो देखिए, अच्छा इनकी नंबर, इन टोटल नंबर क्या थी, n नॉट है ना। अब देखिए इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहां तक इनकी जो लाइफ है, मिनिमम कितनी 0 और मैक्सिमम कितनी इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट के बिटवीन होगी, है ना। तो ये देखेंगे आप, अब तो सिंपल सोल्व करना है इसको, है ना, इसको सिंपल इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम। ये आएगा टोटल सम ऑफ लाइफ आएगा, सम ऑफ लाइफ, और वो आ गया आपके पास में, देखो इनकी जगह ये रखना है ना, ये रखना है, वो क्या आएगा, t लैम्डा n, और n क्यों, लैम्डा n की जगह ये सब्स्टिट्यूट करिए, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, n हो गया इंटू dt, और लिमिट कहां से है, 0 से इनफाइनाइट। सिंपल क्या किया, n की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में देखो, n नोट और लैम्डा को बाहर कॉमन ले लो, n नोट इंटू लैम्डा, 0 टू इनफाइनाइट t e की पावर माइनस लैम्डा t dt। वैसे ही इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में पढ़ रखा है, x e की पावर माइनस ax है ना dx का, इस तरह से। इसका क्या आता है 1/a²। तो ये सीधा ही ध्यान रख लीजिए यहां से, और यदि आप चाह रहे हैं मैं अलग से सोल्व करके बता दूंगा इसको, लेकिन आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन सोल्व करने बैठोगे तो इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे, है ना। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान करके आप कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप देखो यहाँ इस तरह से लिख देंगे क्या, कि इसका इंटीग्रेशन किसका, t e की पावर माइनस लैम्डा t dt, वो कितना होता है 1/λ² होता है ना, 1/λ² होता है ये। तो ये कहां से, लिमिट कहां से कहां के बीच में, 0 से इनफाइनाइट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, इस कारण आपकी जो है ये होगी n नॉट लैम्डा, और ये वैल्यू आप बता रहे हो 1/λ²। ये इंटीग्रेशन करने के बाद में इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है 1/λ²। अब देखिए आप, लैम्डा से ये एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, λ² है ना, ये λ² था और ये लैम्डा है, तो एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, n नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये क्या है, टोटल सम ऑफ लाइफ,
टोटल सम ऑफ लाइफ, है ना, टोटल सम ऑफ लाइफ है, सम ऑफ लाइफ है ना, ये टोटल सम ऑफ लाइफ। अब आपको क्या निकालना था, कैलकुलेट क्या करना था, रियल में आपको कैलकुलेट करना था मीन लाइफ। तो मीन लाइफ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, टोटल सम ऑफ लाइफ, टोटल, सो स्टार्टिंग में लिखा था इस डेरिवेशन जब शुरू किया था, मीन लाइफ का सम ऑफ लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियाई, यही लिखा था ना, यही फॉर्मूला लिखा था। अब देखो इसमें ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, उन सभी की लाइफ का सम कितना था, कितना है, एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये कितना था, टोटल नंबर कितनी थी, 0 टाइम पे आप चले तब एन नॉट थी। तो इसको किससे डिवाइड करना, आपको एन नॉट से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा इस तरह से, जैसे ही आप इसको एन नॉट से डिवाइड करेंगे, एन नॉट से डिवाइड करने पे देखो मीन लाइफ यानी टाउ इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ एटम न्यूक्लियाई कितना है, या एटम्स भी लिख देते हैं, कितना, एन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना है, एन नॉट। तो ये इसको सोल्व करेंगे, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो करके टो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/लैम्डा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो मीन लाइफ है वो क्या होता है, डी के कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है ना। ये डी के कांस्टेंट का क्या होता है, आप लिख सकते हैं इन दिस वे वी कैन से मीन लाइफ इज देयर, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डी के कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, मीन लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डी के कांस्टेंट, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब ये समझ में आने के बाद में आप देखिए, आप इन तीनों में रिलेशन भी, ये तो डेरिवेशन खत्म हो गया, ये आपसे क्या पूछा जाए तब करेंगे, प्रूव करिए, प्रूव दैट द मीन लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डी के कांस्टेंट। तो ये डेरिवेशन करके दिखा देंगे आप मीन लाइफ वाला, है ना। अब देखो हम बात करते हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या है। हमने पढ़ा था T इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय क्या था, लैम्डा, और कुछ नहीं, इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना 1/लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय 1/लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, टो लिखा जा सकता है। अभी तो मैं 1/लैम्डा ही लिखता हूं, इसको 1/लैम्डा लिख सकते हैं ऐसा। तो T इज इक्वल्स टू 0.693 और 1/लैम्डा को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 1/लैम्डा को लिख सकते हैं टो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। ये क्या था, टो क्या है, ये जो टो देख रहे हैं ये कौन सी लाइफ है, मीन लाइफ, और कैपिटल टी देख रहे हैं वो कौन सी है, हाफ लाइफ। तो ये रिलेशन है, कई बार ये फॉर्मूला भी काम में लेते हो आप। कब काम में लेते हो, या तो मीन लाइफ आपको गिवन हो और आपको क्या निकालनी हो, हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ गिवन हो और आपको क्या निकालनी हो, मीन लाइफ। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को काम में लेकर के हम इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं। तो इसको देखिए।